हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 15। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि हमें ये जो गिवन टर्म है इसे इवेल्यूएट करना है, फाइंड आउट करनी है इस टर्म की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसे देख लेते हैं। यहाँ गिवन है कि cos 30, sin 45, sin 60, sec 45 एंड cot 30। तो इनकी वैल्यूज़ अगर आपको याद है तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये वैल्यूज़ याद हो जाएं। तो हम बात करेंगे साइन थीटा की, और इस साइन थीटा से हम इन सारी वैल्यूज़ को याद करने वाले हैं। कैसे, तो देखते हैं। ये जो थीटा है इसकी 5 वैल्यूज़ हैं जिन पर हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी होती है। जनरली आपसे जो वैल्यू आपको गिवन होगी वो होगी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, √n/4 इसे लेकर के चलना है और यहाँ पर n की वैल्यू होगी 0 से लेकर के 4 तक। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 डिग्री के नीचे पुट करेंगे 0/4, 30 के नीचे 1/4, 45 के नीचे 2/4, 60 के नीचे 3/4 और 90 के नीचे 4/4। बस अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 एंड sin 90 हो जाएगा 1। तो ये जो साइन की वैल्यू है ये है हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। ये सारी हमने कैलकुलेट कर ली। अब साइन थीटा आपके पास है तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा के केस में सिर्फ हमें इंटरचेंज करना होता है। मतलब ये जो वैल्यू है ये उठ करके यहाँ जाएगी और ये वाली जो वैल्यू है ये उठ के यहाँ चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये उठ के यहाँ और ये वैल्यू उठ करके आ जाएगी यहाँ, और ये 45 सीधे सीधे। मतलब जो वैल्यू साइन 90 की होती है वही वैल्यू होती है cos 0 की। साइन 90 को उठाइए और फ्रंट में ले आइए तो लास्ट में पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वैल्यू साइन 0 की है वो वैल्यू है cos 90 की। ऐसे ही ये जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है ये इंटरचेंज हो जाएंगे। जो वैल्यू साइन 30 की है वो वैल्यू किसकी है, cos 60 की, और जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू है cos 30 की। बाकी ये जो 45 जो होता है, साइन 45 एंड cos 45, ये हमारे सेम होते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इन्हें रिवर्स कर देते हैं। वैल्यू को 1 यहाँ, फिर आ जाएगा √3/2। बस आप इन्वर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। साइन और कॉस आपके पास आ गए। अब जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस आपको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है, वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। तो ये देखिए, कर दीजिए इसको इस तरीके से अपॉन में, ये करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये 1 और ये √3। अब हम बात करते हैं 1/0। तो 1/0 को या तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइन या फिर कहीं कहीं पर आपको इन्फिनिटी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं किया जाता तो इसे हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। बस हमें ये 3 वैल्यूज़ देखनी है, साइन कॉस टेन, बाकी वैल्यूज़ अपने आप निकल आएंगी। कैसे निकल आएंगी, हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो जहाँ पर जो भी वैल्यू आपको cot थीटा की फाइंड आउट करनी है तो टेन थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। मतलब किसी ने आपसे पूछा cot 60 क्या है, तो क्या होगा cos 60, 1/√3। कोई आपसे पूछे कि cot 30 बताइए तो क्या हो जाएगा, 1/1/√3, दैट मीन्स √3। ठीक है। तो आप यहाँ से इन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा की, तो वो भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सेक थीटा एंड
कोसेक थीटा। तो अगर सेक थीटा की बात करें तो ये होता है 1/cos थीटा। कोसेक थीटा की बात करें तो ये होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ से जो भी मतलब cos थीटा की वैल्यू है उसे रिवर्स कर दीजिए, आपको सेक थीटा मिल जाएगा। sin थीटा की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर कोसेक थीटा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मुझे बताइए कोसेक 45 क्या होगा, तो हमने sin थीटा देखा। sin 45 कितना है 1/√2, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो आपको अगर sin थीटा की वैल्यू पता है, ये अगर आपको पता है, तो आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। दोबारा से टर्म लिख लेते हैं, क्या फाइंड आउट करना है। तो जो टर्म इवेल्युएट करनी है उसकी वैल्यू मैंने फिर से लिख ली है। अब यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 2/3। अब cos 30 की अगर हम बात करें तो ये होता है √3/2। इसका क्या करना है 4 × पावर 4। sin 45 तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 45 1/√2। इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4। इसके बाद -3 एज इट इज़। फिर यहाँ बात करते हैं sin 60, ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 इसका स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 45, ये हो जाएगा √2 एंड देन इसका स्क्वायर प्लस 1/4 cot 30 हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पर इसे हम लिखेंगे 9/16 माइनस ये हो जाएगा 1/4 माइनस 3। यहाँ से हम इसे लिखेंगे 3/4 माइनस 2 प्लस 1/4 इंटू 3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। अब यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8 प्लस 3/4। आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/16 माइनस 3। यहाँ से आपके पास बचेगा -5/4, तो उससे मैं इसे प्लस कर देती हूँ और ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 5/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ से कुछ वैल्यू कैंसिल होगी तो ये हो जाएगा 8। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से 5/24 प्लस 15/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए इन्हें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 113/24। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि इस टर्म को, ये जो टर्म गिवन है, इसे इवैल्यूएट करिए। तो आपको सिर्फ सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, आप इसे आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में भी यहाँ पर एक बड़ी सी टर्म गिवन है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी टर्म्स गिवन है यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो किसकी वैल्यू चाहिए आपको, sin 30 cos 60, sin 60 cos 45 एंड tan 60। तो ये 5 वैल्यूज़ हैं जो हमें यहाँ पर पुट करनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये हो जाएगा 4। अब हम बात करते हैं sin 30, दैट मीन्स 1/2, इसकी पावर हो जाएगी 4 प्लस cos 60 1/2 पावर हो जाएगी 4 माइनस 2/3। ठीक है, तो यहाँ से sin 60 कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 1/2 tan 60 कितना हो जाएगा √3, इसका कर दीजिए स्क्वायर। सॉल्व करिए आगे, तो 4 यहाँ से आ जाएगा 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, माइनस 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3।
आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2/16 माइनस 2/3। यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4, ये 3 माइनस 2 प्लस 3/2। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, इससे कैंसिल करिए इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और इससे कैंसिल होगा 2, दैट मीन्स 1/2 माइनस 2/3 और यहाँ से ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2। आगे सॉल्व करेंगे 1/2, ये कट किया जाएगा 2, तो यहाँ से 1/6 प्लस 3/2। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/6। ठीक है, तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यूज़ याद होने चाहिए। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लगाएंगे 3-4 क्वेश्चन, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तो क्या है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यू दी गई है, तो वो हमने रख दी वैल्यू और फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर डायरेक्ट वैल्यू ना दी गई हो, मतलब ये जो एंगल है 0, 30, 45, 60, ये ना दे करके कुछ और एंगल दे दें। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि साइन 50 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री, ठीक है, प्लस ये कर दिया मैंने कोसेक 40 डिग्री अपॉन सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 50 डिग्री एंड कोसेक 40 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये कन्वर्जन क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जैसे अगर मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, और अगर मैं लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारे पास साइन थीटा। अब ये कैसे होते हैं, तो ये भी वहाँ पर प्रूफ करके मैंने निकाल करके बताया था कि ये वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से आती हैं। अगर ऐसे ही tan की बात की जाए, tan 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारे पास कॉट थीटा, और जब हम बात करते हैं कॉट के टर्म में, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारे पास tan थीटा। ठीक है, अब बचे सेक कोसेक, तो उसमें भी यही है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, वो भी लिख देती हूँ। चलिए, सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट हैं, tan और कॉट एंड कोसेक एंड सेक। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर, मतलब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस पर। क्या गिवन है? साइन 50 अपॉन कॉस 40। तो यहाँ पर या तो आप ऊपर वाली टर्म को कन्वर्ट करिए साइन को कि वो कॉस में बन जाए, या कॉस को कन्वर्ट करिए कि वो साइन में बन जाए। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक टर्म को आप यहाँ पर कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली टर्म को कन्वर्ट करती हूँ पहले, तो मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 40 कितना होता है? साइन 50। ठीक है, जो नीचे टर्म है कॉस की उसे एज इट इज़ लिख दीजिए, कॉस 40 प्लस सेकेंड टर्म पे आती हूँ, तो मैं ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देती हूँ। ठीक है, तो मैंने कोसेक 40 एज इट इज़ लिख दिया। अब नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है सेक 50, तो मैं इसे लिख सकती हूँ सेक 90 माइनस 40, क्योंकि 90 माइनस 40 होता है 50, तो सेक 50 हो गया, माइनस 4। अब यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस एज इट इज़ लिख दीजिए। कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो कोसेक होता है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? कोसेक को लिख सकते हैं यहाँ पर कोसेक 90 माइनस 50। ठीक है, तो ये कोसेक 40 हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? 40, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं ना आप, कॉस थीटा, थीटा कितना है? 40। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मैं रब कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकती हूँ
कॉस 40 अपॉन में क्या है, कॉस 40 है, एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस कोसेक 40, ठीक है, एज इट इज़ लिखिए कोसेक 40। अब अपॉन में आते हैं तो क्या लिखा है, सेक 90 माइनस 40, तो सेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो इसे लिखिए कोसेक 40, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं -4 कॉस 50 डिग्री। अब ये जो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है ये क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 50 लिख दीजिए। अब यहाँ आ जाइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 1 + 1 - 4। अब मुझे बताइए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस थीटा है इसे कन्वर्ट कर दिया मैंने इसे लिख दिया 1/सेक थीटा, और थीटा कितना है 50, इनटू में क्या है यहाँ पर, इनटू में है हमारे पास सेक 50, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 4, दैट मीन्स -2। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं थी। हमने क्या किया यहाँ पर कि ये जो भी वैल्यूज़ गिवन थी वो अदर देन 0, 30, 45, 60 एंड 90 इन एंगल से अलग हैं ये सारे एंगल। तो इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज़ किया यहाँ पर कन्वर्जन फार्मूले। तो ये जो कन्वर्जन फार्मूले हैं ये यूज़ करके और हमने इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। तो डायरेक्ट अगर वैल्यूज़ पुट करनी है तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर कन्वर्जन करना है तो आसान है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3rd था, ठीक है। तो अब इसी का आ जाते हैं हम पार्ट 4 पर। यहाँ देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन गिवन है, सारी वैल्यूज़ 10 की टर्म्स में गिवन है। अब यहाँ पर देखिए 10, 35, 40, 45, 50 एंड 55। तो ये जो 10, 45 है इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी जो वैल्यूज़ हैं ये 35, 40, 50, 55 ये हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 का पेयर कैसे बनेगा। तो ये देखिए 10, 35 और 10, 55, 35 + 55 कितना होता है 90। दूसरा ये 10, 40 और ये है 10, 50। तो ये पेयर्स बना रहे हैं, 40 एंड 50 बना रहे हैं 90 का पेयर्स। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्हें साथ में लिख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने 10, 45 लिख दिया, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 10, 35 एंड 10, 55, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 10, 40 और ये हो जाएगा हमारे पास 10, 50 लिख सकते हैं। अब देखिए 10, 45 तो 1 हो गया, ये हमें पता है। ये जो 10, 35 है, 10, 35 इसे मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब हम आते हैं 10, 45 पर, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 10, 90 - 35 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो 10, 40 है इसे कन्वर्ट कर देती हूँ, तो 10, 40 को हम लिख सकते हैं 90 - 50 और ये जो 10, 50 है इसे एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन पे, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होके ये जो 1 है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने लिखा 10, 35। अब मुझे बताइए 10, 90 - थीटा, ये 10, 90 - थीटा है, थीटा कितना है इसमें 35। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं कॉट थीटा, लिख दिया। अब ये देखिए ये क्या है 10, 90 - थीटा, थीटा कितना है 50, तो ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री और मल्टीप्लिकेशन में 10, 50 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, या फिर दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं कि जहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा हो वो क्या हो जाएगा 1। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों थीटा हों, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम हो। अगर यहाँ 30 लिखा है तो ये भी 30 हो, ये 35 है तो ये भी 35 हो, ये 50 है तो ये भी 50 हो। तो अब यहाँ पर देखिए 10 थीटा, थीटा कितना है 35, यहाँ कितना है कॉट थीटा, थीटा कितना है 50, तो ये मिलकर के कौन से पेयर बनाएंगे 1 का। तो दैट मीन्स 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया। कौन सा फॉर्मूला कि 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा,
और दूसरे टर्म में आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, जहाँ पर भी tan और कॉट का पेयर है लेकिन थीटा सेम हो। अगर ऐसा होता यहाँ पर tan 35 और कॉट 50, तब ये 1 के इक्वल नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है वो 35 है और ये जो थीटा है वो 50 है, तब आप इसे 1 के इक्वल नहीं लिख सकते थे। ओके, तो ये 1 के इक्वल होंगे कब? जब हमारे पास थीटा क्या होंगे, दोनों के सेम। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 5 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो वैल्यूज़ है डायरेक्टली, जैसे अब तक तो क्या था, ये यहाँ पर डायरेक्टली गिवन था, tan 35, tan आपके पास 50, इस तरीके से डायरेक्टली गिवन था। यहाँ क्या है, थीटा प्लस कोई वैल्यू, थीटा यहाँ पर वैल्यू माइनस थीटा, वैल्यू माइनस थीटा, थीटा प्लस कोई वैल्यू, इस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अरेंजमेंट आप कैसे बना पाएंगे। तो सबसे पहले अरेंजमेंट जब बनाना होता है हमें, तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि हम जो अरेंजमेंट बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे। हम देखिए आपस में किसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, tan और cot को। तो जो अरेंजमेंट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ किसी तरीके से ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो। यहाँ पर अरेंजमेंट किसके साथ बनेगा, कोसेक और सेक के साथ। ठीक है, तो अगर सेक वाली वैल्यू लास्ट में लिखी होती, ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में कोसेक देन tan कॉट और उसके बाद सेक होता, तो हम कोसेक और सेक को साथ में ला करके लिख लेते, क्योंकि अरेंजमेंट इनका बनेगा साथ में। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो बनेगा तो वो बनेगा इस तरीके से कि देखिए ये जो 65 प्लस थीटा है, ये यहाँ पर या तो इसे 25 माइनस थीटा में कन्वर्ट करना होगा या इस 25 माइनस थीटा को 65 प्लस थीटा में कन्वर्ट करना होगा। ये दोनों वैल्यूज़ इसी तरीके से दी जाती हैं कि हम आपस में इनका अरेंजमेंट कर सकें। ठीक है, तो कैसे करेंगे अरेंज, देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, कोसेक कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 25 माइनस थीटा। अब आप इसे ब्रैकेट को ओपन करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 25 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 65 प्लस थीटा। यही लिखा हुआ था ना, कोसेक 65 प्लस थीटा। लेकिन मुझे दिमाग में ये कैसे आया कि इस कोसेक 65 प्लस थीटा को मैं 90 माइनस 25 माइनस थीटा कर दूँ। ये दिमाग में ऐसे आया कि जो कन्वर्जन फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो मुझे इसे 90 माइनस थीटा बनाना है। लेकिन अब ये थीटा क्या होगा, तो ये थीटा होगा जो इसके साथ दूसरी टर्म लिखी है ना, उससे रिलेटेड होगा। ये यहाँ पर वही टर्म आकर के बनेगी, तभी तो ऐड या सब्ट्रैक्शन होकर के चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोसेक 65 प्लस थीटा को कोसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं आगे की टर्म्स पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसे एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस सेक 25 माइनस थीटा। ठीक है, अब जो दूसरी टर्म है उस पर आ जाते हैं, माइनस। अब जैसे ये जो tan है, या तो इसे कन्वर्ट करिए या कॉट को कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं tan को एज इट इज़ लिख दूँ, tan 55 माइनस थीटा, तो अब हम आ जाते हैं कॉट पर। कॉट इसे लिख सकती हूँ मैं 90 माइनस 55 माइनस थीटा। ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस 55 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसे 90 माइनस किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आइडिया आ गया था हमें, जो भी 10 में लिखा हुआ है वही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। बाकी एक बार हम क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे और सॉल्व करिए आगे। तो कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सेक थीटा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस थीटा। माइनस में क्या है, सेक 25 माइनस थीटा। इसके बाद बात करते हैं, तो माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 55 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पर इस सेक से ये सेक कैंसिल, tan से tan कैंसिल, दैट मीन्स जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है। तो इसे कैलकुलेट हमने कैसे किया, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले लगाए, लेकिन लगाने के लिए ये याद रखिएगा कि थीटा कैसे बनाते हैं हम। तो पेयरिंग किया करिए कि कोसेक और सेक की पेयरिंग होगी, टेन और कॉट की पेयरिंग होगी, तो वहाँ से आइडिया आ जाता है कि ये 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर भी 90 माइनस कौन सी टर्म लिखे सब्ट्रैक्शन में, बट बाकी उसे आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं आज। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम फिर से पेयरिंग करेंगे। अब देखिए ये जो 1060 है इसकी वैल्यू तो हमें पता है, बाकी अब ये जो 107 है ये किसके साथ पेयरिंग होगी, 1083 के साथ। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही कराया था, दोबारा करा रही हूँ ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो। 1023 किसके साथ पेयरिंग होगी, 1067 के साथ। तो यहाँ पर इन्हें लिख लीजिए, 1060 लिख लिया मैंने पहले, उसके बाद 107 और उसके साथ आ गया 1083, देन ये दोनों एक साथ थे। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 1023 एंड 1067। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए 1060 की, तो ये हो जाएगा √3। अब 107 है, इसे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 107 को 107 रहने दीजिए, 1083 को देखिए, तो इसे लिखेंगे 1090 माइनस 7, 1023 एज इट इज़ छोड़ दिया मैंने, 1067 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 23। अब यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं √3। अब 107 एज इट इज़, ठीक है, 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, और थीटा कितना है 7। 1023 एज इट इज़, 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, तो कॉट 23 डिग्री। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये क्या करेंगे, 1 के इनकी जो वैल्यू है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होती है, दैट मीन्स √3 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया √3। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक और अच्छे से क्वेश्चन से आज के लेक्चर को एंड करेंगे। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 2 sin 68 डिग्री, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है sin 68 और अपॉन में क्या है cos 22, किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 2 sin, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 22, ठीक है, अपॉन में क्या है cos 22 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखिए कॉट और tan है, तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट करिए। तो अगर मैं cot 15 एज इट इज़ छोड़ देती हूँ तो नीचे आ जाते हैं 5। ये जो 10 है इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 15, ठीक है, माइनस, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आएगी वो हो जाएगी 3। अब ये देखिए 1045, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 1। बाकी हम बात करेंगे तो देखिए 1020 और 1070 ये एक साथ लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे 1050 और 1040 को एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1045 है ये मैंने लिख लिया। इसके बाद देखिए 1020 और उसके साथ क्या आ जाएगा 1070, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1040 और ये हो जाएगा 1050, ठीक है, और अपॉन में कर दिया मैंने इसके 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 cos 22 अपॉन cos 22 माइनस 2 cot 15 अपॉन 5 10 की जगह cot हो जाएगा ना, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो cot 15 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1045 है इसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब ये जो 1020 है इसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1090 माइनस 70 इंटू में क्या है 1070, ठीक है। उसके बगल में क्या है फिर हमारे पास 1040 को कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर 90 माइनस 50 और ये हो जाएगा 1050, अपॉन में क्या है यहाँ पर 5। अब यहाँ पर आ जाइए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। अब उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ पर 1090 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot
थीटा, और ये है हमारे पास tan 70, ये हो जाएगा cot 50 और ये हो जाएगा tan 50। ठीक है, अब हमें फिर से पता है ये पेयरिंग बनेगी, इसकी वैल्यू 1, ये वाला पेयर बनेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5/5। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जितना बताया है उसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके डाउट को वहाँ पर ज़रूर से क्लियर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।